झूठ बोल रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी। आखिरकार जसप्रीत बुमराह ने पीसी में नीतीश को क्यों बोला झूठा? अगर मैं बात करूं जसप्रीत बुमराह की, तो सचमुच उन्होंने पीसी में नीतीश कुमार रेड्डी को झूठा बोला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बोला? क्या कुछ जसप्रीत बुमराह से पूछा गया नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर कि उन्होंने उनको झूठा बोल दिया? अगर मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट की बात करूं जो नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर बोला है जसप्रीत बुमराह ने, उन्होंने कहा है कि ही इज टेलिंग अ लाई। आखिरकार ये स्टेटमेंट क्यों दिया जसप्रीत बुमराह ने, इस बात पर हम चर्चा करेंगे, आपको पूरे विवरण से बताने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें भारतीय टीम के दूसरे दिन के प्रदर्शन की, तो जसप्रीत बुमराह पहले 1 घंटे में छाए रहे। वहां पर 3 लगातार विकेट निकालते हैं। जो रूट जो सेंचुरियन थे उनको पवेलियन में चलता करते हैं। फिर बेन स्टोक्स भाई अनप्लेएबल गेंद फेंकते हैं, गिल्लियां उखाड़ देते हैं। क्रिस वोक्स को आते ही पवेलियन का रास्ता भेज देते हैं और आखिरी में जोफ्रा आर्चर का विकेट निकालकर पंजाब लॉर्ड्स के मैदान पर अपना पहला खोल देते हैं। ऑनर्स बोर्ड पर इनका नाम शामिल हो चुका है। दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी देखकर यह पता चल जाता है कि ये लीजेंड है, वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज है और मॉडर्न डे क्रिकेट में इनसे बेहतर कोई नहीं है। जब ये पंजा खोलते हैं लॉर्ड्स के मैदान पर, गेंद लेकर अपने साथ जाते हैं और उसके बाद पीसी करने आते हैं, तो कई सवाल इनसे पूछे जाते हैं। उसमें जो चुनिंदा सवाल है जो इस वक्त ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, वो नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर पूछा गया सवाल है। यार नीतीश कुमार रेड्डी को क्या कुछ पूछा गया जसप्रीत बुमराह से उनको लेकर, उससे पहले समझते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी ने कल क्या बयान दिया था। क्योंकि मैं बात करूं लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले के पहले दिन के सितारे की, तो नीतीश कुमार रेड्डी थे। एक गेंद, एक को पहला ओवर, 2 विकेट डकेट और क्राली का निकालकर वो स्टार बन गए थे। पीसी में आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, उनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी गेंदबाजी में सुधार आया है तो क्या कारण है? उन्होंने कहा कि देखिए सनराइजर हैदराबाद से जब मैं खेल रहा था तो पैट कमिंस से पूछा कि इंग्लैंड की सरजमी पर क्या कुछ लेंथ मैं रखूं कि कारगर होऊंगा। फिर मॉर्नी मार्कल से इधर बीच काफी ज्यादा मेरी गुफ्तगू हो रही है, इन बातों पर चर्चा हो रही है और साथ साथ जसप्रीत बुमराह से भी मैं कन्वर्सेशन गेंदबाजी को लेकर कर लिया करता हूं कि कौन सा लेंथ सही हो, कहां पर मुझे इंग्लैंड की सरजमी पर टप्पा पकड़ना चाहिए कि मुझे मदद मिले। और जब यही एक रिपोर्टर ने जसप्रीत बुमराह से बात कर ली कि यार नीतीश कुमार रेड्डी ने क्या कुछ आपसे सुझाव लिया और अब क्या कुछ उनको सुझाव देते हुए नजर आए मुकाबले से पहले, तो पहला शब्द उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार रेड्डी स्टेटमेंट इज लाई, ही इज टेलिंग लाई। हाँ, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी मुझसे कुछ नहीं पूछने आए थे पीसी में, और हंसते हुए और मजाकी अंदाज में कहा। यह जसप्रीत बुमराह का अपना नेचर है, लेकिन तथ्य रखा है उन्होंने कहा है कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी कुछ नहीं पूछने आए थे और मैंने कुछ खास उनको बताया नहीं था। साथ ही साथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये जो युवा हैं इनके अंदर अलग ही प्रतिभा है, ये सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं और उसके बाद अपने हिसाब से कार्य को करने को देखते हैं और ये अच्छी बात होती है। और भी बड़ी बातों को कहा कि जैसे मैं यार सोचता हूं कि जब ये मेरे पास आते हैं तो जो कुछ भी अनुभव रहता है, जैसे लॉर्ड्स का मैदान है, वहां पर स्लोप जो है उसका कैसे फायदा उठाना है, कैसे उसके हिसाब से गेंदबाजी करना आता है, ये सुझाव जब भी ये मुझसे पूछने आते हैं तब मैं देने का प्रयास करता हूं। मैं जानबूझकर इंटरफियर करने नहीं जाता हूं, मैं जानबूझकर इनके पास नहीं जाता हूं कि नहीं ऐसी चीजें करनी है, इस तरीके से आप सफल होंगे, ऐसे प्रयास करना है। क्योंकि इनका स्ट्रेंथ अलग है, मेरा स्ट्रेंथ अलग है, मेरा वर्कआउट करने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका अलग है, इनका सोचने का तरीका अलग है। ये अपने स्ट्रेंथ पर वर्क करेंगे तब ये सफल होंगे और मैं अपने स्ट्रेंथ और अपने सोचने के तरीके पर वर्क करूंगा और मैं तब सफल होऊंगा। मैं जानबूझकर इंटरफियरेंस नहीं करता, मैं जानबूझकर जाकर सुझाव देने का प्रयास नहीं करता कि नहीं ये चीजें आपको करनी चाहिए। और अगर ऐसा होने लगा, अगर मैं ऐसा करने लगा, तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका अपना स्ट्रेंथ है, उनका अपना वर्कआउट करने का तरीका है, उनका अपना बॉडी का रिस्पॉन्स है, उनका अपना एक्शन है। ये जो बड़ी बातें बोली जसप्रीत बुमराह ने अपने आप में दिखाता है कि ये खिलाड़ी कितना डीप थिंकिंग रखता है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब आप कप्तान बन जाते हैं या जब आप सीनियर खिलाड़ी बन जाते हैं तो आप चीजों को जाकर फोर्स करना चाहते हैं युवाओं पर कि नहीं ऐसे करिए, आपको इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन जसप्रीत बुमराह आप देखते हैं काफी अलग मैदान में नजर आते हैं, बहुत कम जाते हैं खिलाड़ियों के पास, गेंदबाजों के पास उनको सुझाव देने के लिए। उनका मानना है कि वो जब आ जाते हैं तो पिच को लेकर, कंडीशंस को लेकर सिर्फ और सिर्फ सुझाव देते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ये तीसरे दिन किस तरीके का प्रदर्शन करेगी और जसप्रीत बुमराह की जो सोच है वो कैसी है। वो मतलब जैसे युवाओं को जाकर अपना टिप्स देना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए कि वो आए फिर उनको अपने हिसाब से डील करने देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।